हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं जसवंत सिंह, टीसीवीटी टेरेस गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं दिखा रहा हूँ अपने 3-4 प्लांट दिखाऊंगा आपको कि भाई मेरे 3-4 प्लांटों की ग्रोथ कैसी चल रही है। और टमाटर आप जो लगा सकते हो, तो अभी भी आप टमाटर लगा सकते हो नर्सरी से प्लांट लाके। और आप कभी भी लगाना, टमाटर लगाना या बैंगन लगाना या ऐसी कोई भी चीज है तो 15-15 दिन के गैप पे लगाना। जैसे टमाटर लगा लो, 15 दिन पहले आप लगा दिया, फिर 15 दिन बाद लगा दिया, फिर 15 दिन बाद, तो आपको मार्च तक आपको टमाटर खाने को मिलेंगे। मैं आपको पहला आपको टमाटर ही दिखाता हूँ अपना, कि मैंने ये लगाया था अक्टूबर में। अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही लगाया था मैंने। तो अब मैं दिखाता हूँ इसका कि पीछे बारिश भी आई थी और आंधी चली थी, तो इसकी कुछ टहनियाँ इधर उधर वो हो गई थी, टूट गई थी, लेकिन फिर भी इसने इतनी अच्छे टमाटर हैं उसके कि जिसका कोई जवाब नहीं। मैं आपको टमाटर दिखाता हूँ आगे। ये देखो, ये टमाटर है, ये देखो, कम से कम इस पे 30 से 35 टमाटर हैं। ये देखो, सारा इस पर टमाटर लदा हुआ है। कहते हैं कि गमले में रिजल्ट नहीं आता, दोस्तों मेरे यहाँ खूब बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। और इसमें मैंने एक देखो, इसमें बैंगन भी लगा रखा है। ये बैंगन खूब बढ़िया तरह से चल रहा है। फिर मैंने इसमें 2 और प्लांट लगा दिए हैं टमाटर के। ये देखो, ये 2 प्लांट मैंने और लगा दिए हैं टमाटर के, ताकि हमें टमाटर और आगे को मिल जाएगा। और ये हमारा शिमला मिर्च भी लगा हुआ है इसमें। तो ऐसे करके दोस्तों, आप मैं क्या डालता हूँ, मैं इसमें गोवर्धन खनिज कंपोस्ट खाद को 100 ग्राम गोवर्धन खनिज कंपोस्ट खाद को 10 लीटर पानी लेता हूँ, उसमें 50 ग्राम गुड़ डाल देता हूँ। और 2 दिन फर्मेंटेशन होने के बाद फिर मैं इसको 1 लीटर में, मतलब 2 लीटर और पानी मिला के फिर मैं इनको डालता हूँ सब में। तो ये मेरा रिजल्ट है। और उसी का मैं 50% का स्प्रे कर देता हूँ। तो ये ऐसा मेरा रिजल्ट है दोस्तों। अब ये देखो, ये मैं आपको अपने आलू भी दिखाता हूँ। इधर आलू भी है, ये देखो, आलू भी मेरे खूब बढ़िया चल रहे हैं। ये शायद इस महीने हार्वेस्टिंग करेंगे हम, तो हार्वेस्टिंग की मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा कि कैसे। और ये देखो, ये टमाटर, ये देखो, ये छोटा सा पेड़ है, ये देखो, ये उससे मतलब 15 दिन बाद का है। ये उस प्लांट से जो अभी मैंने दिखाया था, उससे 15 दिन बाद का। ये देखो, इस पर तो भर भर के टमाटर है इस पे। ये देखो, भर भर के टमाटर आ रहे हैं इस पे, ये देख लो, जबरदस्त है टमाटर। अब मैं आता हूँ दोस्तों अपने बैंगन के पेड़ पे। ये देखो, ये मेरे को इसने पूरे सीजन गर्मियों में भी मेरे को इसने टमाटर खिलाया है, ओ सॉरी, बैंगन खिलाया है। और अभी भी इस पर देखो, मैंने इसको कटिंग करके और बड़े गमले में शिफ्ट किया था। फिर मैंने इसको तो कटिंग कर दी, इस पर देखो फिर से बैंगन आए हुए हैं। ये देखो बैंगन, ये देखो। और ये इधर और भी लग रहे हैं, ये देखो छोटे। और इधर ये देखो, ये डाली भी झुकी हुई है इसकी। और देखो, वो देखो, ये देखो। और इधर ये भी है, ये भी है। और इधर भी अभी अभी भी देखो, नया इस पे वर्ड्स आ रहे, फिर और भी बन रहे इस पे बैंगन। ये देखो, अभी हम कुछ बैंगन इस पे से 4 बैंगन जो मोटे मोटे वो हम तोड़ लेंगे, और छोटे ने हम छोड़ देंगे। तो ये देखो, हम छोटे बड़े जो बैंगन है हम इसको हार्वेस्ट कर लेंगे। ये देखो, शाइनिंग देखो दोस्तों, इसकी शाइनिंग। ये एक हमारा हो गया, और हम मोटा सा और देखेंगे दूसरा। ये हमारा दूसरा है, 2 हो गए। और एक हम ये तीसरा ये भी तोड़ेंगे, ये भी अच्छा खासा है, इसको भी हम तोड़ लेंगे। इसको भी हमने ये डाल लिया। और एक हम और देखेंगे, कोई और भी मोटा सा अगर होगा तो। बाकी इस पे 3 आ गए। एक ये है, एक और है, ये वाला हम और तोड़ लेंगे। या ये देखें, ये भी ठीक है। ये भी छोटे, इसको हम तोड़ लेंगे। ये देखो दोस्तों, हमारे 4 बैंगन आ गए खूब बढ़िया। और अभी हमने इसको छोड़ दिया है, और हम फिर से इसको न्यूट्रिशन देंगे। न्यूट्रिशन में क्या देंगे, अब हम इसमें देंगे मतलब आपका जैव रसायन, वो भी जमीन में देंगे मीठे वाला। और इसको फिर हम देंगे गोवर्धन खनिज कंपोस्ट खाद। और फिर से इसमें फिर से बैंगन आएंगे। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैंने गोभी भी लगा रखी है। ये गोभी भी है मेरी।
और भी मैंने प्लांट लगा रखे हैं, लेकिन मैं बैंगन आपको, टमाटर में और भी दिखाता हूँ आपको, आओ। ये देखो, ये 10 इंची का पॉट है, इसमें भी बैंगन, वो सॉरी, टमाटर लगे हुए हैं। इसमें भी टमाटर लगे हुए हैं और अभी बहुत अच्छी ग्रोथ है इसकी, कोई रोग नहीं है इस पे। तो ऐसे दोस्तों मेरी तरह आप भी ले सकते हो। अब मैं आपको दूसरा, आपने जो और मैंने जो प्लांट लगाए थे उसके बाद जो लगाए हैं लेट वाले, फिर मैंने ये प्लांट लगाए हैं। ये देखो कितना हेल्थी है। ये दूसरा मेरा टमाटर है। और इसमें देखो मैंने धनिया भी, इसमें देखो मेरे धनिया भी है, और हम धनिया भी यहीं से खाते हैं। हम पूरे सीजन धनिया नहीं लेके आते दोस्तों। और भी दिखाता हूं मैं आपको। ये रे मेरे और टमाटर के पेड़, ये रे देखो कितनी अच्छी ग्रोथ है, धनिया उसमें भी है। और दोस्तों एक चीज का और ध्यान रखना कि इसमें मैंने गेंदा लगाया हुआ है ऑलरेडी, मैंने हर गमले में गेंदा लगा रखा है, ताकि ये कॉम्बिनेशन बना रहे और रोगों से हमारा प्लांट मुक्त रहे। और दोस्तों एक चीज और है, इनकी आप देख रेख के लिए आप क्या कर सकते हो कि इनमें आप छाछ द्रव्य रसायन हफ्ते में एक बार स्प्रे कर देना, 2% का, तो इसमें कोई रोग नहीं आएगा। ठीक है। ये रे, ये हमारा जो प्लांट है ये भी हमारा उसी के साथ का, लेकिन ये बारिश की वजह से दोस्तों, जब बारिश आई थी तो आंधी में ये गिर गया था। ये देखो ये सारी डाली इसकी टूटी हुई है, ये खत्म हो गया है। तो हमने कोशिश की है बांधने की, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि उसने जो प्लांट बने और वो बड़े भी नहीं हो रहे। लेकिन जिनका हमें डाली ठीक थी उस पे ग्रोथ ले रहे हैं या अभी बढ़ेंगे, तो यही ठीक है। बाकी हमने इनको पकाने के लिए छोड़ रखा है, हम इनके पक जाएंगे तो शायद हम इनको हार्वेस्ट कर लेंगे। तो ये मेरा प्लांट बारिश की और उसकी आंधी की वजह से खराब हुआ था। ये मेरी मूली है दोस्तों। ये देखो ये मूली है, ये देखो ये मूली बैठ रही है, अच्छी खासी है। ये मेरी मूली है। ये देखो और मूली ये रही, ये भी अच्छी खासी। अभी मूली हमारी 20 दिन बाद हम इनको हार्वेस्ट करेंगे, तो अच्छी खासी ग्रोथ है इनकी। तो दोस्तों मेरी तरह आप भी लगा सकते हो, और अपने गार्डन में या टेरेस पे आप अपने खाने लायक सीजनेबल सब्जी आप ले सकते हो। ठीक है दोस्तों। बाकी तो मेरे पास और भी प्लांट हैं, और भी मैंने लगाए हुए, तो मैं आपको फिर वो दिखाऊंगा कि भाई मैंने क्या चीज़ का कैसा रिजल्ट लिया है। एक चीज़ और है दोस्तों कि इन पर जो आप जो बीमारी आती है उसके लिए मैं आपको सबसे बेस्ट बताता हूँ कि छाछ द्रव्य रसायन। छाछ द्रव्य रसायन आपने बनाना कैसे है, 1 लीटर छाछ ले लो, उसमें 100 ग्राम गुड़ डाल दो और 21 दिन के लिए एयर टाइट कर दो, और उसका 2% का आप इन पे स्प्रे करते रहो हफ्ते में एक बार। और उसमें अगर आपको हो सके तो 1 बूंद लौंग का तेल भी डाल देना, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब क्लाइमेट चेंज होता है तो उसके लिए फिर मैं आपको अलग से बताऊंगा कि क्लाइमेट जब चेंज होता है तो क्लाइमेट चेंज के इंसेक्टिसाइड ज़्यादा अटैक करते हैं। तो उस टाइम पे आप लौंग का तेल और इसमें थोड़ा सा आप किसी का चिपको मिल जाए, या चिपको नहीं तो एलोवेरा का जैव रसायन दोस्तों, वो चिपको का भी काम करेगा, न्यूट्रिशन का भी काम करेगा और मेडिसिन का भी काम करेगा। तो आप उसमें एलोवेरा का भी जैव रसायन मिक्स करके 2% के हिसाब से आप डाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।